पिछले एक हफ्ते से अपने घर में तकरीबन कैद होकर बैठा हूँ। ऑफिस का सारा काम अपने घर से करता हूँ। दोस्तों रिश्तेदारों से बात करनी होती है तो फ़ोन पे कर लेता हूँ। घर पे अगर कोई कुछ देने या लेने आता है तो मैं कहता हूँ कि भाई दरवाजे के पास रख दो, मैं खुद ले लूँगा। और इस सिचुएशन से मैं सिर्फ अकेला नहीं गुजरा। इस वक्त अमेरिका की तकरीबन 25% आबादी लगभग किसी न किसी अंदाज में एक शटडाउन या फिर कर्फ्यू की सी सिचुएशन से गुजर रही है। तकरीबन आधे दर्जन स्टेट्स में हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है कि लोग गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर ना निकलें। अजीब सूरत हाल है, ज़िंदगी थम सी गई है। लेकिन ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा जो तेज़ी से यहाँ पर दूसरी दुनिया की तरह भी फैल रही है उसको स्लो किया जाए। ये तमाम इक़दाम करने से ये वबा स्लो किस तरह हो सकती है वो मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वबा तेज़ी से फैलती किस तरह है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के इस डिजिटल ग्राफ को देखिए। ऊपर टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस है और नीचे तारीख है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे नंबर्स भी स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके ये नंबर्स एकदम से बढ़ जाते हैं। और ये स्टोरी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बाकी दुनिया में भी यानी चीन, इटली और ईरान में भी ये केसेस इसी तरह बढ़े हैं। साइंटिस्ट इस ट्रेंड को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये केसेस एकदम से शूट अप कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एक ख़ास रेट से ऊपर जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए 20 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में अगर आज सिर्फ एक शख्स को कोरोना वायरस लगता है और इस वायरस में मुब्तला हर शख्स सिर्फ एक शख्स को रोज़ाना ये वायरस मुंतकिल करता है, यानी डबल के रेट से ये वायरस बढ़ता है, तो पूरे पाकिस्तान को ये वायरस लगने में सिर्फ 28 दिन लगेंगे। और हैरत की बात यह है कि आधे पाकिस्तान तक ये वायरस फैलने में 27 दिन लगेंगे, यानी आधे से पूरे पाकिस्तान को फैलने में सिर्फ एक दिन लगेगा। ऑब्वियसली ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है और लोग चाहते हैं कि ये वबा पूरी दुनिया में ना फैले, उसको स्लो किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आज हम सब जहां पर मौजूद हैं 14 दिनों के लिए एक जगह पर बैठ जाएं और बिल्कुल मूव ना करें तो ये वायरस यहीं रुक जाएगा और 14 दिनों में जो लोग बीमार होंगे या तो वो सही हो जाएंगे या कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और ये वायरस गायब हो जाएगा। ये भी एक अनरियल सिचुएशन है। लोगों को मुख्तलिफ कामों की सूरत हाल में जाना होता है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद ही यही है कि लोगों की आमदोरफ्त, उनके मेल मिलाप को वक्ती तौर पर इतना कम कर दिया जाए कि ये वायरस का ट्रेंड या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए किसी इलाके में सिर्फ 200 लोग रहते हैं और उस इलाके में 1 से 2 लोगों को ये वायरस लग जाता है और लोग अपनी आमदोरफ्त को नहीं रोकते और हर जगह आते जाते रहते हैं। ये रेड डॉट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको वायरस लगा हुआ है और जितनी ज़्यादा आमदोरफ्त होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वायरस मल्टीप्लाई होता जाता है। अब आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर गौर कीजिए। एक दूसरे इलाके में जहां उतने ही लोग मौजूद हैं वहां भी 1-2 लोगों को ये वायरस लगता है, लेकिन वहां लोगों की आमदोरफ्त कम होती है, लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कम कर देते हैं, उनकी तमाम एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो वहां पर ये वायरस बहुत ही कम रफ्तार से फैलता है। आई नो सोशल डिस्टेंसिंग के और कर्फ्यू के इन इक़दामात को देखकर लोग ये कहते हैं कि भाई ये सब ओवर रिएक्शन हो रहा है और इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और लोग घबराते बहुत हैं। घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आप भी बहुत से लोगों की तरह ये सोच रहे हो कि भाई जितने लोगों को ये वायरस होता है उसमें 80% लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ख़ास तकलीफ़ नहीं पड़ती, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी लाइफ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात आती है अपनी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की। आप भले चाहे तकलीफ़ में ना हो, लेकिन आप अगर ये वायरस अपने अंदर कैरी कर रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस वायरस को किसी ऐसे इंसान तक मुंतकिल कर दें जो पहले से तकलीफ़ में है, जो या तो बूढ़ा है या उसको पहले ही अंडरलाइनिंग हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसकी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़तरे में पड़ सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि भले ही आपकी सेहत अच्छी क्यों ना हो, दूसरों की सेहत के खातिर अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट कीजिए और इस वायरस को फैलने से बचाइए। और कभी कभार इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए और इंसानों की मजमूई हेल्थ की खातिर घबराना अच्छी बात होती है। That's it. See you next time.